तो इस वीडियो में मैं तुम्हें लघुगणक के अंतिम दो नियम बताने जा रहा हूँ। इन दोनों में से भी मैं जो पहला नियम बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा समझने में आसान होगा। या कह सकते हो कि थोड़ा कॉमन सेंस पर आधारित है। अगर तुम्हें नहीं लगता है सरल तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार फिर से दोहरा लेना अभी तक जो हमने पढ़ा है। लघुगणक के इस पूरे टॉपिक को समझने का सबसे आसान तरीका है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रयोग करो या ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी समझ बिल्कुल स्पष्ट होती जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो गणित का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना नहीं है, बल्कि गणित का उद्देश्य ये है कि आप गणित के मूलभूत संकल्पना और उसके विचार को समझ सकें, ताकि आने वाले जीवन में भी हमें दोबारा इसे सीखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आगे आने वाले जीवन में भी तुम्हें बहुत बार गणित की जरूरत पड़ने वाली है। तो लघु गणक का ये नियम कहता है कि ए गुणे, मैं गुणे को यहां डॉट के रूप में लिख रहा हूं, लॉग सी आधार बी बराबर लॉग सी की घात ए आधार बी के बराबर होगा। तो चलो देखते हैं कि ये नियम सही है भी या नहीं। यदि हम 3 गुणे लॉग 8 आधार 2 लिखते हैं तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, इसका मान हो जाएगा लॉग 8 आधार 2 के घात 3। अब अगर हम बराबर के बाईं तरफ के व्यंजक को यानी 3 गुणे लॉग 8 आधार 2 को और सरल करें तो क्या आएगा, 3 तो यथावत आ जाएगा। उसके बाद डॉट या गुणा, लॉग 8 आधार 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर कौन सी घात लगाएंगे कि 8 आ जाए, तो इसका उत्तर होगा 3। तो log 8 आधार 2 को हम लिख सकते हैं 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डॉट या 3 गुणे 3। अब अगर हमने बराबर के दाईं तरफ के इस व्यंजक का मान 9 सिद्ध कर दिया तो कम से कम ये सिद्ध हो जाएगा कि लघुगणक का ये नियम या लॉगरिथम का ये रूल इस एग्जाम्पल या इस उदाहरण में तो जरूर काम करता है। ये नियम इस उदाहरण के साथ साथ दूसरे उदाहरणों में भी काम करता है कि नहीं, ये तुम नहीं जानते। और इसे जानने के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बनाए गए दूसरे वीडियोस देखने होंगे इसी टॉपिक पर, लेकिन वो आगे की बात है। अभी हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और अगर किसी भी तरह से हम ये सिद्ध कर देते हैं कि बराबर के दाहिनी ओर के इस व्यंजक को सरल या हल करने पर इसका मान 9 आएगा, तो हमारा ये नियम इस उदाहरण के लिए सही सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि 2 के घात 9 का मान क्या होगा। मैं जानता हूं कि ये काफी बड़ी संख्या होगी, लेकिन याद है हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने 2 की घात 7 का मान कितना निकाला था, वो था 128। तो 2 के घात 8 का मान कितना हो जाएगा, इसी में 2 को और गुणा कर दो यानी 256। और इसी में अगर हम 2 का एक बार और गुणा कर देंगे तो कुल आ जाएगा 512। यानी 2 के घात 9 का मान कितना आ जाएगा, 512। और अगर हमने 8 की घात 3 को भी 512 के बराबर दिखा दिया तो इसका मतलब ये नियम सही हो जाएगा, क्योंकि लॉग 512 आधार 2 का मान 9 होगा। अच्छा ये बताओ कि 8 की घात 3 की गणना कैसे होगी, 8 गुणे 8 8 अट्ठी 64, और 64 में अगर 8 का गुणा करोगे तो ये आएगा 512। 9 तो करके देख लो, 64 गुणे 8, 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगा 3, 8 छका 48 और 3 51। तो 8 के घात 3 का मान भी कितना आ गया, 512। अच्छा, इस 512 तक पहुंचने का एक और तरीका है। हम 8 की घात 3 को और किस तरह से लिख सकते हैं बताओ, हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। 8 कितना होता है, 2 की घात 3, और इस पूरे के घात 3। और अगर घातांक का नियम तुम्हें याद होगा तो वो क्या कहता है कि अगर 2 के घात 3 को कोष्ठक में बंद करके इसके पूरे के घात 3 लगाया जाए तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 के घात 9। यानी 8 की घात 3 और 2 के घात 9 आपस में बराबर है, ये इस तरह भी दर्शाया जा सकता है। और दरअसल घातों के आपस में गुणा होने का ये जो गुण है, इसी से अंततः लघुगणक का ये नियम निकलता है जो हमने ऊपर लिखा है। लेकिन हम इस वीडियो में उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर एक दूसरा वीडियो है जहां इसे फॉर्मल तरीके से या औपचारिक तरीके से सिद्ध किया गया है। तो मैं इस वीडियो में इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा।
अब मैं तुम्हें लघुगणक का जो अगला नियम बताने जा रहा हूं वो खास तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि log a आधार b बराबर होगा log a आधार c बटे log b आधार c के। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि लघुगणक का ये नियम तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है। मान लो किसी दिन कक्षा में तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये पूछ लिया कि log 357 आधार 17 का मान निकाल के बताओ। अब तुम परेशान हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे कैलकुलेटर पर 17 के आधार वाले लॉग का मान निकालने के लिए कोई बटन नहीं होता। तुम्हारे कैलकुलेटर पर दो ही बटन होंगे, या तो लॉग या तो एलएन। और जो लॉग का बटन होता है उसका आधार 10 होता है, और जो एलएन बटन होता है उसका आधार ई होता है। अब जिन्हें ई के बारे में नहीं पता उन्हें सिर्फ इतना जानना पर्याप्त है कि इसका मान लगभग 2.71 के करीब होता है, यानी ये एक तरह का नंबर या संख्या है। अभी इसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो इसके बारे में विस्तार से बात किया जाएगा। लेकिन अभी ये जान लो कि तुम्हारे कैलकुलेटर पे सिर्फ यही दो आधार वाले लॉग बटन्स हैं। अब सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अगर तुमसे कोई ऐसा व्यंजक पूछ दिया जाए, यानी लॉग 357 आधार 17, तुम्हें इसका मान निकालने के लिए कह दिया जाए, तो तुम्हें ऊपर का यही नियम उस पर लगा देना है और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। कैसे? तो बहुत आसान है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ऊपर वाले इस नियम का इस्तेमाल करते हुए लिख देना है log 357 आधार 10 बटे log 17 आधार 10। अब तुम चाहो तो इस फॉर्मूले में यहां दिए गए ई आधार वाले एल एन बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस केस में इसमें क्या हो जाएगा, एल एन 357 आधार ई बटे एल एन 17 आधार ई, दोनों से एक ही परिणाम निकलेगा। तुम्हें कुछ खास नहीं करना है। कैलकुलेटर पे 357 टाइप किया, उसके बाद लॉक का बटन दबा दिया, जो भी मान आए उसको लिख लो। उसके बाद कैलकुलेटर पे दोबारा 17 टाइप करो और लॉक का बटन दबा दो। जो भी मान आए इन दोनों का आपस में भाग कर दो और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। हालांकि लघुगणक का ये नियम भी घातांक के नियमों से ही व्युत्पन्न है और उसी के आधार पर इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक पूरे औपचारिक निगमन की जरूरत पड़ेगी। हम इसे उस तरह से नहीं समझा सकते जैसे हमने पिछले नियमों को समझाया था, बिल्कुल सहज ज्ञान या कॉमन सेंस के आधार पर। तुम्हें इस नियम को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ये बहुत कमाल का नियम है जिसका अपने रोजमर्रा के जीवन में हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है। इसलिए मैंने इस वीडियो में इसका औपचारिक निगमन नहीं किया, इसको पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना बताया कि इसका इस्तेमाल तुम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैलकुलेटर में करके और अपनी कितनी मदद कर सकते हो। चलो अब ये देखने का समय आ गया है कि अभी तक सीखे गए सारे लघुगणकीय नियमों के आधार पर उनका इस्तेमाल करते हुए क्या हम किसी लघुगणकीय व्यंजक या किसी सवाल को हल कर सकते हैं, या किसी कठिन लघुगणकीय व्यंजक को सरल कर सकते हैं। तो चलो हमने ये उदाहरण लिया जिसमें लिखा है लॉग √32 बटे √8 आधार 2। अब हम इसको सरल करके क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लॉग ब्रैकेट में 32 बटे √8 ब्रैकेट क्लोज और के घात 1/2। क्या हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर तुम्हें लघुगणक का तीसरा नियम याद हो तो हम इसे और सरल कर सकते हैं, और सरल करके इसे क्या लिख सकते हैं, इसकी घात 1/2 को हम आगे ले आ सकते हैं और लिख सकते हैं इसे इस रूप में। हमने उसमें कुछ नहीं किया, बल्कि हमने 1/2 जो यहाँ घात के रूप में था उसको लघुगणक के तीसरे नियम के अनुसार उसको हमने इसका गुणक बना दिया और यहाँ पर आगे ले आए। इसी भाग को और सरल करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 log 32 आधार 2 ऋण log √8 आधार 2। अभी तक पढ़े नियमों के आधार पर इसी व्यंजक को और सरल करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में log 32 आधार 2 ऋण 1/2 log 8 आधार 2। यहाँ जो 8 की घात है वो इसके आगे गुणक के रूप में आ गई। अब ब्रैकेट के बाहर जो गुणक है उसका गुणा कर दो ब्रैकेट के अंदर के दोनों व्यंजकों के साथ। उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा ये ये और सरल रूप हो गया। 1/2 का गुणा हमने log 32 में किया, 1/2
गुणे log 32 ऋण 1/2 का गुणा 1/2 में हुआ तो 1/4 log 8। अब जब हम इसी को और सरल करते हैं यानी log 2 32 यानी log 32 आधार 2 को सरल करते हैं तो उसका मान कितना आएगा 5। और वहीं log 8 आधार 2 को सरल करते हैं तो इसका मान आएगा 3। तो इसको सरल करने के बाद इसका अगला मान आता है ये 5/2 ऋण 3/4 और इन दोनों को घटाने पर उत्तर आएगा 7/4। तो अब समझ में आया कैसे कठिन लघुगणकीय व्यंजकों को सरल करते हैं या उनका हल निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।